जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा सर्ग मारीच का सुवर्णमय मृग रूप धारण करके श्री राम के आश्रम पर जाना और सीता का उसे देखने का वर्णन किया गया है। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। एवं उक्त्वा तु परुषं मारीचो रावणं ततः गच्छावेत्यः व्रविद दीनो भयात् रात्रिचर प्रभो। अर्थात रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चले। मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, उन धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। श्री रामचंद्र जी के साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता है। तुम यमदंड से मारे गए हो, इसीलिए उनसे भिड़ने की बात सोचते हो। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यमदंड के सम्मान है, परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतारू हो गए तब मैं क्या कर सकता हूँ। लो, यह मैं चलता हूँ। तात निशाचर, तुम्हारा कल्याण हो। मारीच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, यह तुमने वीरता की बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरे इच्छा के वशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो। पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था। यह रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है। इसमें पिशाचों के से मुख वाले गधे जूते हुए हैं। इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। विदेह कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो। उसे लुभा कर तुम जहाँ चाहे जा सकते हो। आश्रम सूना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। तब ताट का कुमार मारीच ने रावण से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदंतर रावण और मारीच दोनों उस विमान रथ पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम मंडल से चल दिए। मार्ग में पहले की ही भांति अनेकानेक पतनों, वनों, पर्वतों, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया और वहां मारीच सहित राक्षस राज रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा। तब उस सुवर्ण भूषित रथ से उतरकर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में ले उससे कहा, सखे, ये केलों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। रावण की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगे। उस समय उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा था। उसके सींगों के ऊपर भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफेद और काले रंग की बूंदें थी। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी। उदर का भाग इंद्रनील मणि की कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग महुए के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसर की भांति सुशोभित होता गया। उसके खुर वैदुर्य मणि के समान, पिंडलियां पतली और पूंछ ऊपर से इंद्रधनुष के रंग की थी, जिससे उसका संगठित शरीर विशेष शोभा पा रहा था। उसकी देह की कांति बड़ी ही सुंदर और मनोहर चिकनी थी। वह नाना प्रकार की रत्नमयी बूंद कियों से विभूषित दिखाई देता था। राक्षस मारीच क्षण भर में परम शोभा
शक्तिशाली मृग बन गया। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब और उत्तम घासों को चढ़ने और विचरने लगा। सैकड़ों रजतमय बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था। वह वृक्षों के कोमल पल्लवों को खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा। केले के बगीचे में जाकर वह कनेरों के कुंज में जा पहुंचा। फिर जहां सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थान पर जाकर मंद गति का आश्रय ले इधर उधर घूमने लगा। उसका पृष्ठ भाग कमल के केसर की भांति सुनहरे रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। उससे उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वह अपनी मोज से घूम रहा था। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और वहीं घूमने लगता था। 2 घड़ी के लिए कहीं चला जाता और फिर बड़ी उतावली के साथ लौट आता था। वह कहीं खेलता कूदता और पुनः भूमि पर ही बैठ जाता था। फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृगों की झुंड के बीच पीछे पीछे चल देता। तत्पश्चात झुंड के झुंड मृगों को साथ लिए फिर लौट आता था। उस मृग रूपधारी राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा थी कि किसी तरह सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। सीता के समीप आते समय वह विचित्र मंडल दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था। उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग थे वे सब उसे देखकर पास आते और उसे सूंघकर दशों दिशाओं में भाग जाते थे। राक्षस मारीच यद्यपि मृगों के वध में ही तत्पर रहता था, तथापि उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए उन वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता जो फूल चुनने में लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। फूलों को चुनती हुई वे वहीं विचरने लगी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे वनवास का कष्ट भोगने के योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता ने उस रत्नमय मृग को देखा, जिसका अंग प्रत्यंग मुक्तामणियों से विचित्र सा जान पड़ता था। उसके दांत और ओठ बड़े ही सुंदर थे तथा शरीर के रोए चांदी एवं तांबे आदि धातुओं से बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी। वह माया मृग भी श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को देखता और उस वन को प्रकाशित सा करता हुआ वहीं विचरने लगा। सीता ने ऐसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना हुआ जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पार्श्व भागों से सुशोभित था। शुद्ध सुवर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। वे बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती थी। वे बोली, आर्यपुत्र, अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। विदेह कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहां आए और उस स्थान पर सब और दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया, मैं तो समझता हूँ कि इस मृग के रूप में वह मारीच नाम का राक्षस ही आया है। श्री राम स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोफुल नरेशों का वध किया है। पुरुष यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है और इसकी जो माया सुनी गई है
वही इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणित हो गई है। यह गंधर्व नगर के सम्मान देखने भरने के लिए ही नहीं है, इसमें वास्तविकता नहीं है। रघुनंदन, पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निसंदेह यह माया ही है। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपयुक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा, आर्यपुत्र, ये मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। महाबाहो, इसे ले आइए, यह हम लोगों के मन बहलाव के लिए रहेगा। राजन महाबाहो, यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते हैं तथा काली पूंछ वाली चमरी गाय, चमर, रीछ, चितकबरे मृगों के झुंड, वानर तथा सुंदर रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरण करते हैं, तथापि आज के पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी, सौम्य और दीप्तमान मृग नहीं देखा था जैसा कि ये श्रेष्ठ मृग दिखाई देता है। नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसके अंग विचित्र जान पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अंगों का ही बना हुआ है। मेरे आगे निर्भय और शांत भाव से स्थित होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ यह चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। इसका रूप अद्भुत है, इसकी शोभा अवर्णनीय है, इसकी बोली बड़ी सुंदर है। विचित्र अंगों से सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मन को मोहे लेता है। यदि यह मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी और हम पुनः अपना राज्य पा लेंगे, उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। प्रभु, इस मृग का यह दिव्य रूप भरत के, आपके, मेरे, सासुओं के और मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। पुरुष सिंह, यदि कदाचित ये श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा ना जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत ही सुंदर होगा। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का सुवर्ण में चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। यद्यपि स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना यह भयंकर स्वेच्छा आचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है, तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए आपसे अनुरोध करती हूँ। सुनहरी रोमावली इंद्र नीलमणि के समान सींग, उदय काल के सूर्य की कांति तथा नक्षत्र लोक की भांति बिंदु युक्त तेज से सुशोभित उस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन में विस्मित हो उठा। सीता की पूर्वोक्त बात को सुनकर, उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर, उसके उस रूप पर लुभाकर और सीता से प्रेरित होकर हर्ष से भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो सही, विदेह नंदिनी सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है। वास्तव में इसका रूप है भी बहुत ही सुंदर। अपने रूप की श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। सुमित्रा नंदन, देवराज इंद्र के नंदन वन में और कुबेर के चित्र रथ वन में भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा जो इसकी समानता कर सके। फिर पृथ्वी पर तो हो ही कहां से सकता है। टेढ़ी और सीधी रुचिर रोमावलियां इस मृग के शरीर का आश्रय ले सुनहरे बिंदुओं से चित्रित हो बड़ी ही शोभा पा रही है। देखो ना, जब ये जम्भाई लेता है तब इसके मुख से प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दमकती हुई जिह्वा बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है। इसका मुख संपुट इंद्र नली मणि के समान बने हुए पान पात्र के समान जान पड़ता है। उधर शंख और मोती के समान सफेद है। यह अवर्णनीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेगा। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसके सुनहरी प्रभाव वाले दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मय नहीं होगा। लक्ष्मण,
राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगया खेलते समय मृग चर्म के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं। मृगया के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का भी संग्रह करते हैं, क्योंकि वहां मणि, रत्न और सुवर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध होती हैं। लक्ष्मण, केश की वृद्धि करने वाले वह वन्य धन मनुष्यों के लिए अत्यंत उत्कृष्ट होता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए मन के चिंतन मात्र से प्राप्त हुई सारी वस्तुएं अत्यंत उत्तम बताई गई हैं। लक्ष्मण, अर्थी मनुष्य जिस अर्थ का संपादन करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट हो बिना विचारे ही चल देता है, उस अत्यंत आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थ साधन में चतुर एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं। इस रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के बहुमूल्य सुनहरे चमड़े पर सुंदरी विदेह राज नंदिनी सीता मेरे साथ बैठेगी। कदली, प्रियक, प्रवीण और अवि की त्वचा भी स्पर्श करने में इस कांचन मृग के छाले के समान कोमल व सुखद नहीं हो सकती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सुंदर मृग और वह जो दिव्य आकाशचारी मृग है, ये दोनों ही दिव्य मृग हैं। इसमें से एक तारा मृग और दूसरा मही मृग है। लक्ष्मण, तुम मुझसे जैसा कह रहे हो यदि वैसा ही यह मृग हो, यदि यह राक्षस की माया ही हो, तो भी मुझे इसका वध करना ही चाहिए, क्योंकि दुष्ट चित्त वाले इस क्रूर कर्मा मारीच ने वन में विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। इसने मृगया के समय प्रकट होकर बहुत से महाधनुर्धर नरेशों का वध किया है, अतः इस मृग के रूप में इसका भी वध अवश्य करने योग्य है। इसी वन में पहले वातापी नामक राक्षस रहता था, जो तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपट पूर्वक उपाय से उनके पेट में पहुंच जाता था, और जैसे खचरी और उस अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्मर्षियों को वो नष्ट कर देता था। यह वातापी एक दिन दीर्घ काल के पश्चात लोभवश तेजस्वी महामुनि अगस्त्य जी के पास जा पहुंचा और उनका आहार बन गया, उनके पेट में पहुंच गया था। श्राद्ध के अंत में जब वह अपना राक्षस रूप प्रकट करने की इच्छा करने लगा, उनका पेट फाड़कर निकल आने को उद्यत हुआ, तब उस वातापी को लक्ष्य करके भगवान अगस्त्य मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, वातापी, तुमने बिना सोचे विचारे इस जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेज से तिरस्कृत किया है, उसी पाप से अब तुम बच गए। लक्ष्मण, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुझ जैसे जितेंद्र पुरुष का भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक राक्षस को भी वातापी के सम्मान ही नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे वातापी अगस्त्य के द्वारा नष्ट हुए, उसी प्रकार ये मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा जाएगा। तुम अस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और यहाँ सावधानी के साथ मिथिलेश कुमारी की रक्षा करो। रघुनंदन, हम लोगों का जो आवश्यक कर्तव्य है वह सीता की रक्षा के अधीन है। मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा इसे जीता ही पकड़ लाऊंगा। सुमित्रा कुमार, लक्ष्मण, देखो इस मृग का चर्म हस्तगत करने के लिए विदेह नंदिनी को कितनी उत्कंठा हो रही है, इसीलिए इस मृग को ले आने के लिए मैं तुरंत ही जा रहा हूँ। इस मृग को मारने का प्रधान हेतु है इसके चमड़े को प्राप्त करना। आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा। लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना, सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना जब तक कि मैं एक ही बाण से इस चितकबरे मृग को मार नहीं डालता। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र लौट आऊंगा। लक्ष्मण, बुद्धिमान पक्षी गृधराज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली हैं, उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर
प्रतिक्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चौकन्ने रहना। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अरण्य कांड में से हमारा ये सर्ग पूरा होता है। आगे का सर्ग हम कल के अध्याय में सुनेंगे। कल हम श्री राम के द्वारा मारीच का वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुकारने का शब्द सुनकर श्री राम की चिंता, तो ये हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।